इस तरह का काउंटिंग तो हम लोग अक्सर करते हैं, है ना? छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं तो फिंगर पे सिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना? ऐसा जनरली हम लोग 5 फिंगर्स का यूज़ करते हैं। फिर 6 काउंट करने के लिए हम लोग अपने दूसरे हैंड का फिंगर का यूज़ करते हैं। 6 7 8 9 10 तक हम लोग इजीली दिखा देते हैं। छोटे बच्चों को भी जब हम काउंटिंग सिखाते हैं तो इस तरीके से ही सिखाते हैं। लेकिन पापा न्यू गिना, वहाँ पे जो पुरानी वहाँ की सभ्यता थी, वहाँ के लोग कैसे गिनती करते थे, तो वो लोग बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके काउंटिंग करते थे। और वो लोग कंटिन्यू करते थे सीक्वेंस में, मतलब जब उनका हथेली खत्म हो गया, हथेली के सारे उंगली खत्म हो गए, है ना, कानी उंगली तक खत्म हो गए, लिटिल फिंगर तक खत्म हो गए, उसके बाद वो लोग रिस्ट को 6 माना। उसके बाद जो हमारा हाथ का बोन होता है उसको उन्होंने 7 माना, है ना। उसके बाद जो एल्बो होता है उसको 8 माना। जैसे जैसे प्रोमिनेंट बोन्स आ रहे हैं उसको कुछ नंबर्स देते गए, है ना। कंधे को 10 माना, फिर गले को 11 माना, है ना। उसके बाद कान के पास आए तो उसको 12 माना, 12 माना, है ना। आइस पे 13 गए, 14 गए। इस तरीके से उन लोगों ने जो हमारे नंबर्स हैं और हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको सीक्वेंशियली एक दूसरे को रिलेट किया हुआ था। तो ये एक मेथड हो गया, बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके हम नंबर्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं। इससे थोड़ा अच्छा जो सिस्टम था दैट इज़ टैली मार्क सिस्टम, टैली मार्क ऑन बोन्स एंड अदर सर्फेसेस। जनरली हम लोग पहले जब बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो अ, कुछ रन्स वगैरह को या बॉल कितने बॉल हुए इसको काउंट करने के लिए जस्ट ज़मीन पे ही, मिट्टी पे ही, पत्थर से या कुछ चीज़ से ऐसा मार्किंग कर देते थे कि इतने बॉल हुए। तो इसी तरीके से बोन्स के ऊपर मार्किंग करके रखते थे जिससे हमें पता चलता था कि काउंटिंग कितनी हुई, नंबर्स की काउंटिंग कैसी हुई। ये सिमिलर है जो हमने स्टिक्स वाला एग्जांपल देखा था जिसमें एक काऊ को एक स्टिक से रिप्रेजेंट किया था। इसमें भी एक किसी ऑब्जेक्ट को, एक काऊ की काउंटिंग कर रहे हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग कर रहे हैं तो उसको एक जो हमारा कुछ सरफेस है ऐसा जो लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा, जैसे बोन हो गया या कुछ और ऐसा स्लेट जैसा कुछ सरफेस हो गया, तो उस पे वो एक को दिखाने के लिए एक मार्क बना लिया, दो को दिखाने के लिए दो, तीन को दिखाने के लिए तीन, है ना। ऐसा पांच को दिखाने के लिए उन्होंने चार के ऊपर एक कट मार दिया तो वो पांच हो गया। तो इस तरीके का बहुत जगह पर हमने फाइंड किया है हिस्ट्री में। ऐसा एविडेंस मिलता है कि डिफरेंट कंट्रीज में बोन्स वगैरह के ऊपर ऐसा नंबरिंग किया जाता था। जैसे जो इसमें कुछ फेमस नेम है जैसे इसी हांगो बोन्स, ले बॉम्बो बोन। इसी हांगो बोन्स जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना, ये अफ्रीका का एक कंट्री है, कुछ यहाँ पे ये कंट्री पाया जाता है, वहाँ पर इसका कुछ अवशेष मिला है। दूसरा जो है वो ले बॉम्बो बोन, अफ्रीका के ही कंट्री साउथ अफ्रीका में इसका एविडेंस मिला हुआ है। ये सारे जो हैं काफ़ी पुराने एविडेंस है। जैसे जो इसी हांगो बोन्स है वो अराउंड 20,000 टू 35,000 ईयर्स पुराना माना जाता है। जो लेबोम्बो बोन्स है साउथ अफ्रीका में जो फाइंड किया गया वो इससे भी पुराना, दैट इज ऑलमोस्ट 44,000 ईयर ओल्ड माना जाता है कि उतना पुराना है ये। इसमें जो एक स्टिक मिला है उसमें 29 नॉचेस बने हुए हैं, है ना, जो हमारे लेबोम्बो बोन्स हैं, है ना, ये कुछ लेबोम्बो बोन्स दिख रहा है आपको, इसमें 29 नॉचेस बने हुए हैं। तो हमने दो नंबर सिस्टम देखा। जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है दैट इज नंबर्स नेम ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग टूज, है ना। मतलब दो के ग्रुप में काउंटिंग करेंगे और उसको कुछ स्पेसिफिक नाम देंगे। तो अफ्रीका के कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपुल हैं गुमुलगल, जिनका कुछ ऐसा नंबर सिस्टम है ना, जिसमें उसमें सिंगल कोई नंबर को काउंट कर रहे हैं वो, तो उनको कुछ नाम से डिनोट कर दे रहे हैं, जैसे पूरा पॉन। और दो कोई नंबर है, कुछ दो ऑब्जेक्ट है तो उसको उकासर बोल रहे हैं। तीन ऑब्जेक्ट है तो वन और टू का सम हो गया, मतलब थ्री इज टू प्लस वन, सो टू को हम उकासर बोल रहे हैं और वन को पूरापन बोल रहे हैं। एंड फोर को वो बोल रहे हैं उकासर उकासर, मतलब टू प्लस टू। फाइव को वो बोल रहे हैं उकासर उकासर उरापौन, तो उकासर उकासर हमारा फोर हो गया और उरापौन जो है वो वन हो गया। और सिक्स को बोल रहे हैं उकासर उकासर उकासर। तो आप देखोगे कि ये नंबर्स कैसे बन रहे हैं, तो नंबर्स दो दो के हम काउंटिंग में, दो दो के पेयर्स में हम काउंट कर रहे हैं। तीन जो है वो टू प्लस वन से बना हुआ है, तो टू का जो नाम दिया हुआ है उकासर और वन का नाम दिया है उरापन, तो थ्री का नाम जो हो जा रहा है वो उकासर उरापन हो रहा है, उकासर उरापन। इस तरीके से फोर का नाम देखा हम लोगों ने। और
और 5 का, 6 का। 6 को हम 2+2+2 दिखा रहे हैं, यानी उकासर 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 दिखा रहे हैं। तो उन लोगों ने सिंपली एक 6 के लिए एक और क्या नाम रख दिया, रस, है ना। 6 को उन्होंने रस बोल रहे हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है इस नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आ सकता है। मैथमेटिशियंस को काफ़ी एक सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसा कैसे हुआ कि दुनिया में 3 डिफरेंट कंट्रीज में, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, जैसे हमारे इनफैक्ट कंट्रीज क्या, 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट, जैसे ये साउथ अमेरिका हो गया, दिस इज अफ्रीका एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। तो तीनों जगह पे कुछ इसी टाइप के सिमिलर नंबर सिस्टम जनरेट हुए, मतलब नंबर नेमिंग सिस्टम जनरेट हुए। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया का देखा उरापन वाला, है ना, उसी तरीके से जो हमारे अफ्रीका है वहाँ पर वन को स्टा, 2 को ट्वा, 3 को क्वा, है ना, 4 को ट्वा ट्वा, है ना, 2 हो गया, और 5 को ट्वा ट्वा टा, है ना, और 6 को ट्वा ट्वा ट्वा, है ना, मतलब 2 2 2 6 में रिपीट हो रहा है, 4 में जो है 2 2 रिपीट हो रहा है, 5 में 2 2 एंड 1। एक्चुअली थोड़ा सा डाउट है, ये एक्स से है यहाँ पे का दे रहा, आई थिंक दिस इज समथिंग मिसप्रिंट, वन दिस मे बी ट्वा। तो एनीवेज यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ओनली। इसी तरीके से जो हमारा साउथ अमेरिका है वहाँ पे 1 को टोकाले, 2 को अहागे, 3 को अहागे टोकाले, मतलब 2+1। 4 को डिनोट किया है अहागे अहागे टोकाले, 5 को अहागे अहागे अहागे, है ना। तो कुछ आप देख रहे हैं, कुछ उन्होंने कुछ नंबर्स को कुछ नेम के साथ रिलेट कर दिया है ना, और उसके ग्रुपिंग का फायदा उठा के दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे 2 के ग्रुप को उन्होंने उकासर बोला है, तो 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए सीधा उकासर 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 बोल रहे हैं। 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए सीधा 2 से रिलेट करके 2+2 दैट इज उकासर उकासर बोल रहे हैं। तो ये नंबर सिस्टम जो है 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में प्रोड्यूस हुए, लेकिन इनमें सिमिलैरिटी था कि एक ही तरह का कंसेप्ट यूज़ कर रहे थे। और हिस्टोरियंस को काफ़ी इसने परप्लेक्स किया कि कैसा ऐसा हो सकता है। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इनके जो एंसेस्टर्स होंगे वो कॉमन होंगे, और बाद में वो लोग जो है डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में माइग्रेट किए होंगे। लेकिन बात जो भी हो, गुमलगल का जो नंबर सिस्टम था, जो अभी हमने देखा, हमने जिसमें 2 का ग्रुपिंग हो रहा है, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को जन्म देता है, जिसपे हमारा फ्यूचर जो आज का नंबरिंग सिस्टम है हम उसको भी इससे रिलेट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ पता चल रहा है कि टूज के ग्रुप में काउंटिंग करना जो है वो थोड़ा आसान हो जा रहा है अगर हम सिंगल सिंगल काउंटिंग करें, जैसे कि हम टैली सिस्टम में काउंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 को काउंट करना है तो टैली सिस्टम में हमको 1 2 3 4 ऐसा करके 10 बार काउंटिंग करना होगा। लेकिन अगर हमारा नंबर सिस्टम ऐसा है जिसमें हम 2 के ग्रुप को एक मान रहे हैं, मतलब 2 का ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो 10 को काउंट करने के लिए हम, या 10 को डिनोट करने के लिए सीधा हम 5 इंटू दैट नेम ऑफ दैट ग्रुपिंग ऑफ 2, है ना, मतलब 5 उकासर ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कैसा 2 का ग्रुपिंग हो रहा है। इस तरीके से हमारे पास और भी नंबर सिस्टम मिले हैं जहाँ 5 का ग्रुपिंग हो रहा है, 10 का ग्रुपिंग हो रहा है, या 20 का ग्रुपिंग हो रहा है ना। आप जैसे रोमन सिस्टम में देखोगे वहाँ पे 5 का ग्रुपिंग हो रहा है एक तरह से, है ना। आप 1 2 ऐसे लिख रहे हो, फिर 3, है ना, फिर 4 और 5 में थोड़ा नंबर को चेंज कर रहे हो। इसी तरीके से आप 10 में जब जा रहे हो तो इस तरीके से एक्स उसको दिखा रहे हो। 5 को ऐसे 5 से डोनेट कर, 20 से डोनेट जैसे सिंबल से डोनेट कर रहा है, 10 को जो है एक्स जैसे सिंबल से डोनेट कर रहा है ना। इसी तरीके से 15 को जो है ये 10 और 5 को जोड़ दिया है, 20 को जो है एक्स एक्स से डिनोट कर रहा है। तो कुछ ग्रुपिंग्स करके फिर उस ग्रुप का सिंबल का फ़ायदा उठा के ऐसा ये यूज़ कर रहा है। तो ये जो गुमुलगल का नंबर सिस्टम था जिसमें हम 2 2 का ग्रुपिंग करके नंबर्स को दिखा रहे थे, वो एक तरह से फ्यूचरिस्टिक बेस बन रहा है आगे के नंबर सिस्टम के लिए। तो अभी अब जो हम अपना डेसिमल नंबर सिस्टम देखेंगे वो भी एक तरीके से ग्रुपिंग पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे जो ग्रुपिंग है वो 10 की ग्रुपिंग है ना। जैसे आप देखोगे 1 से 10 तक हम जाते हैं तो हर नंबर का हमने अलग अलग नंबर नाम दिया हुआ है। जैसे
1 2 3 4 5 है ना, और 10 तक हम गए। 10 के बाद जो है फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 के बाद हम देखेंगे तो 21 22 है ना। उसके बाद फिर एक मतलब 20, यहाँ 2 10 के ग्रुप, और हम सिंगल सिंगल जो यूनिट यहाँ का आ रहा था उसको कंबाइन करके 21 बोल रहे हैं, 22 बोल रहे हैं। उसके बाद जो थोड़ा अलग नंबर आता है दैट इज 30। फिर से एक अलग प्रोनाउंसिएशन, अलग नाम आ गया 30। काउंटिंग अगर हमारा 30+1 है तो हम उसको सिंपली 31 बोल रहे हैं, 32 बोल रहे हैं। कंटिन्यू करते हुए आगे जो हमारा अलग कुछ नाम आ रहा है वो 40 का आ रहा है। और हम अगर आगे जाएंगे तो एक बड़ा नाम आ रहा है दैट इज 100, जो कि 10 के ग्रुपिंग्स हैं, 10 नंबर ऑफ टेंस ग्रुपिंग। इसी तरीके से फिर एक बड़ा नंबर आ रहा है जो इज 1000। उससे भी बड़ा नंबर आ रहा है 10,000, जो कि 10 टाइम्स ऑफ 1000 है। तो ऐसे हमारा डेसिमल नंबर जो है वो 10 के बेस पे बना हुआ है ना। 10 से 20 30, 10 के और बड़े बड़े ग्रुपिंग को हम 100 1000 10,000 ऐसा दिखा रहे हैं। 10 के और बड़े ग्रुपिंग को हम लाख बोल रहे हैं, करोड़ बोल रहे हैं, है ना। तो अभी जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस जो है वो 10 है। और ये ग्रुपिंग का आइडिया एक्चुअल में आया कहाँ से होगा? एज ए ह्यूमन हमारी ब्रेन की कुछ लिमिटेशंस हैं कि कितने सारे ऑब्जेक्ट्स को हम एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। जैसे आपको 2 मुर्गी दिख रहा है तो आप देख के उसको 2 पढ़ लोगे। आपको कुछ 5 डॉल्स दिख रहे हैं तो आप उसको एक बार में देख के 5 कंसीव कर लोगे। लेकिन आपको एक साथ अंगूर का गुच्छा दिख रहा है तो आप उसको नहीं काउंट कर पाओगे, है ना। आपको एक साथ बहुत सारे पेंसिल फेंके हुए दिख रहे हैं, आप उसको नहीं काउंट कर पाओगे। वही आपके पास 2 या 3 पेंसिल रखे होते, 4 पेंसिल रखे होते तो आप देख के 4 ऐसा परसीव कर पाते, है ना। लेकिन आपके पास एक साथ 22 पेंसिल फेंक दिए, एक साथ आपके पास 26 पेंसिल फेंक दिए, तो आप उसको देख के जस्ट एक बार में काउंट नहीं कर पाओगे, है ना। ह्यूमन माइंड की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। साइंटिफिकली भी फाइंड किया गया है कि 5 तक का ग्रुपिंग को हम लोग इजीली परसीव कर सकते हैं एक ग्लांस में, एक नज़र देख के। उससे ज़्यादा का ग्रुपिंग है तो हम लोग परसीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप देखोगे रोमन सिस्टम में 5 के लिए अलग एक ग्रुपिंग कर दिया 5 डोनेट करने के लिए, है ना। इसी तरीके से 10 पे उसको एक अलग डिनोट कर दिया एक्स से, है ना। मतलब 5 की ग्रुपिंग करके उसको अलग तरीके से डिमार्केट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम 5 के सिर्फ ग्रुपिंग पे रह जाएंगे तो हम बहुत बड़े नंबर जैसे 1345 1500 ऐसे को फिर ग्रुपिंग करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बन जाएंगे। जैसे इसी को देखो आप 1345 को, इसको अगर आप 5 के ग्रुप में बांटना चाहोगे तो आपको कितने ग्रुप्स मिल जाएंगे? 1345 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, 269 आपके 5 के ग्रुप बन रहे हैं, दैट इज 269 इंटू 5, ये जाके आपका 1345 हो रहा है। तो अगेन आपको फिर देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा फिर ग्रुप्स बनने लगे। ग्रुपिंग वाला हमारा स्टाइल है वो भी आगे जाके काफ़ी कम्बरसम हो जा रहा है, मुश्किल हो जा रहा है फॉर लार्जर नंबर। फिर भी वो बेटर है इन कंपैरिजन टू टैली सिस्टम, जहाँ पे हम हर नंबर्स को एक मार्किंग से डिनोट कर रहे हैं। आप अगर एनालाइज किया, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, जो हमारा नंबरिंग सिस्टम है वो इसी चीज़ पे है। पहले तो वो 10 का ग्रुपिंग किया हुआ है, 90 तक तो ठीक है, वो 10-10 के ग्रुपिंग से हमारा एक नया नाम इशू हो रहा है। लेकिन 100 के बाद जब 1000 बढ़ रहा है तो ये 10 का ग्रुपिंग जो है हमारा और बड़े बड़े, मतलब 100 जो है वो 10 के 10 ग्रुप्स को दिखा रहा है, 1000 जो है वो 100 के 10 ग्रुप्स को दिखा रहा है। हमारा ग्रुपिंग्स और बढ़ता जा रहा है, उस ग्रुपिंग्स का कुछ हम स्टैंडर्ड नाम रख दे रहे हैं ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोमन नंबर्स को और डिटेल में एनालाइज करेंगे, कैसे बड़े नंबर को लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। कुछ हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करके देखेंगे। सो थैंक यू, होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब अस। थैंक यू।